आज हम इनके ग्रुप 14 एलिमेंट्स का हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देख चुके हैं। तब आज हम लोग बात चर्चा करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी है तो सबसे पहला जो आपका रिएक्शन आएगा, मतलब आपका रिएक्शन नहीं, कार्बन का रिएक्शन, वो किसके साथ? एयर के साथ। किसके साथ? एयर के साथ। एयर आसानी से अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, तो ये ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन के साथ या कहिए एयर के साथ जो भी बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाएंगे। अब इनका जो ऑक्साइड है ना वो दो टाइप का बनता है। इनका जो ऑक्साइड है वो दो टाइप का बनेगा। पहला है आपका मोनोऑक्साइड, मतलब एक ऑक्सीजन रहेगा, और दूसरा है इनका डाई ऑक्साइड, मतलब दो ऑक्सीजन रहेगा। मोनोऑक्साइड का जो आपका एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका जर्मेनियम मोनोऑक्साइड, आपका टीन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड, और आपका लेड ऑक्साइड। समझ में आया? यहाँ जो इनका प्रॉपर्टी देखिएगा, आपका इन दोनों का जो प्रॉपर्टी है वो बेसिक, अगर इन दोनों की प्रॉपर्टी की बात करें तो वो क्या है? बेसिक है। आप कहेंगे अरे नॉन मेटल होते हुए बेसिक है, तो आप भूल रहे हैं कि Sn और Pb क्या था? आपका मेटल था। तो ये जैसा बनाएंगे, क्या बनाएंगे? बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। और जो कार्बन है वो क्या बनाएगा? आपका कार्बन जो है तो नॉन मेटल, लेकिन ये एसिडिक ऑक्साइड बनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या है? आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है। क्या है? आपका न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। और आपका जो जर्मेनियम है ये क्या बनाता है? एम्फोटेरिक बनाता है। क्या बनाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और याद रहेगा, जहां भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड रहेगा आप उसको अलग से लिख लीजिए, क्योंकि एम्फोटेरिक के साथ जो है ना आपका एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये तो मोनोऑक्साइड की बात रही। अगर आपका डाइऑक्साइड्स का हम लोग चर्चा करें, यहाँ पे इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर डाइऑक्साइड की चर्चा करें तो यहाँ पे CO2, ठीक है, आपका SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, आपका जर्मेनियम डाइऑक्साइड ZO2, आपका SN मतलब टीन डाइऑक्साइड, और आपका लेड कौन सी गीत सुनाओ प्यारे, ठीक है। तभी क्या है, अगर कार्बन और सिलिकॉन को अगर हम लोग छोड़ दें तो बाकी जितने हैं सब एम्फोटेरिक है। ये जितने हैं सब आपका क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्साइड है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है आपका एसिडिक ऑक्साइड, एज यूजुअल कि नॉन मेटल जो है ना कौन सा ऑक्साइड बनाता है? तो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, तो आपको वो बना रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जानिएगा बस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है आपका? ये जो एम्फोटेरिक वाला है वो आपका इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। तब यहाँ से आया हमारे पास क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका प्रिपरेशन देखते हैं हम लोग कैसे बनता है। ये आसान है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा लिमिटेड हमारा ऑक्सीजन है, क्या है हमारा? लिमिटेड ऑक्सीजन है, तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। आपका अगर कोई हाइड्रोकार्बन को हम लोग एयर के प्रेजेंस से, लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में अगर हम लोग बर्न कर रहे हैं तो भी हमारा क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। लिमिटेड, ये एयर यहाँ लिमिटेड होना है। अगर यहाँ पे एक्सेस दे देंगे, ये आपका लिमिटेड कह सकते हैं। अगर एक्सेस कर देंगे इन दोनों को तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर फॉर्मिक एसिड है आपके पास, और आप है ना कंसंट्रेटेड H2SO4 दे दीजिए, H2SO4, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और H2O निकल जाएगा, ठीक। अभी बैलेंस हम देखिए, बैलेंस नहीं कर रहे हैं, आप समझिएगा। हमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है तो ये तरीका है आपका, समझ में आ रहा है? तब है कि कार्बन को अगर हाई स्टीम मतलब आप कह सकते हैं भाप नहीं होता, स्टीम मतलब भाप मत समझिएगा, ठीक है। ये हाईली मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है, और तब जो आपका बनता है CO और प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2, इन दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर गैस बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है, तो बाद में फ्यूचर में काम आएगा, या यहाँ भी आप अगर जान ले तो आपके एग्जाम में हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर में ये कर दे कि इसको इस मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तब है कि अगर कार्बन को यहाँ पे दिखाई दे देगा, हाँ,
कार्बन को अगर एयर में बर्न करें, क्या है, एयर में बर्न करें, फिर से देखिए, फिर से वही बात बोल रहे हैं कि एयर में हीट कर रहे हैं तो पूरा आप एयर में कार्बन को बर्न कर रहे हैं और आप कुछ कंडीशन लगाए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस क्या बनेगा, N2 बनेगा। और इसको एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको हम लोग इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तब इसका जो स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का तो डबल बॉन्ड, अभी है कि यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसका बॉन्ड तो पूरा हो गया, अब इसका बॉन्ड तो पूरा है नहीं। तो ऑक्सीजन के पास आप देखेंगे कि 2 लोन पेयर, कितना है, 2 लोन पेयर। तो एक जो है ना ये बैक बॉन्डिंग में चला जाता है, किस में चला जाता है, इसका एक लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में चला जाता है। क्यों, क्योंकि भाई कार्बन तो बैक बॉन्डिंग करता ही है ना, कार्बन क्या करता है, बैक बॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाए तो यहाँ से तो ये पूरा हुआ नहीं है, अगर देखें तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे देखें तो 8 हो गया। तो एक जो है ना वो क्या होता है, बैक बॉन्डिंग बनाता है। तो कह सकते हैं अब ये बैक बॉन्डिंग के कारण इसका जो स्टेबिलिटी है ना ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्टेबिलिटी जो है इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो कह सकते हैं हाईली स्टेबल, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हाईली स्टेबल, ठीक है। अब हाईली स्टेबल है मतलब इसका बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ ना उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो क्या है, ड्यू टू हाई आपका। अब है कि ये 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना है, तो ये जो कंपाउंड होगा या मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, आपका पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोलर मॉलिक्यूल। तो मतलब स्ट्रक्चर देख के आप ये सब बतला सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आया। यहाँ पे एक ऐसे करके, अब ये डॉट स्ट्रक्चर में तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं दिखाएंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके दिखलाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब कार्बन बैक बॉन्डिंग यहाँ पे कर भी रहा है तो कौन सा बैक बॉन्डिंग करेगा, तो पी पाई बैक बॉन्डिंग। ये ध्यान रखिएगा, पी पाई बैक बॉन्डिंग। आप यहाँ पे अगर बात करते हैं, अगर कार्बन और इसको कहीं कहीं आप ट्रिपल बॉन्ड की तरह देखते होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ रहता होगा ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड जब भी लिखा रहेगा ना तो एक ही लोन पेयर आपको दिखाएगा ऑक्सीजन का, क्या दिखाएगा, एक ही लोन पेयर दिखाएगा। और यहाँ पे एक लोन पेयर ऑलरेडी कार्बन के पास भी बचा हुआ है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा हुआ है। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग अगर इस तरह से नहीं दिखाया तो भी समझ लेना है आपका है क्या, तो 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 क्या हो गया आपका, पाई बॉन्ड। अगर ये जो है ना ये लुईस बेस के जैसा काम करता है, ठीक है, किसके जैसा काम करता है, लुईस बेस के जैसा। अब कहेंगे लुईस बेस के जैसा कैसे काम करता है, तो ये इसके पास चूंकि लोन पेयर है, तो अगर कोई मेटल +2 वाला है, अगर कोई मेटल है तो उसको ये लोन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। समझ में आया। तो और डोनेट करके क्या बनाएगा, मेटल कार्बोनिल बनाएगा। क्या बनाएगा, मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स बनाएगा। समझ में आया। तब है कि हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को कंसीडर करते हैं किसके जैसा, पॉइजनस गैस के जैसा। किसके जैसा, पॉइजनस गैस के जैसा। हीमोग्लोबिन के साथ इसका जो एफिनिटी होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ अगर एफिनिटी का है तो बहुत हाई होता है। अगर हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी का है तो सबसे ज़्यादा इसका होता है, उसके बाद आपका CO2 का होता है, उसके बाद आपका O2 का होता है, ठीक है। तो ये जब बायोलॉजी में आप लोग पढ़िएगा तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे बस बताने की जरूरत है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, एज ए पॉइजनस गैस ट्रीट करते हैं। तब हम लोग आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो हम लोग अगर प्रिपरेशन देखें तो सेम उसका उसी का वाला है। अगर पहला आप कहें तो कार्बन प्लस क्या कर दीजिए, एयर कर दीजिए। अब एयर हो गया मतलब प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन हो गया, तो क्या बनेगा आपका, CO2 बनेगा। अगर आप दूसरा बात कहें तो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो गया और उसको O2 कहिए या एयर कहिए, एयर के प्रेजेंस में कर दिए, ये एक्सेस हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, एक्सेस लिख दीजिएगा यहाँ पे। और तब क्या बनेगा, CO2 और H2O बनता है। हमको CO2 से काम है, H2O से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा आपका। अगर आप यहाँ पे गर्म कर दें CaCO3 को, अगर आप हीट कर दें हाई टेम्परेचर पे,
तो ये CaO प्लस क्या टूट जाता है, CO2 में टूट जाता है। कोई दिक्कत? ये आपका गैस ऐसे एयर तो गैस मतलब CO2 आपका। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर जो है आपका वो क्या होता है, लीनियर हो जाता है। क्या होता है, लीनियर, मतलब कार्बन है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। इसके अगर डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो इसका भी आपका ऑक्टेट पूरा है और इसका भी ऑक्टेट पूरा है और इसका भी ऑक्टेट पूरा है। अगर इसमें हम इसका हाइब्रिडाइजेशन का बात करें तो कितना हो जाएगा, sp हो जाएगा। अगर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, sp हो जाएगा। और sp है तो मतलब क्या है, लीनियर है। क्या है आपका, लीनियर मॉलिक्यूल है। कोई दिक्कत? ठीक है। ये हाँ ये है कि ये वाटर में सॉल्यूबल है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपका CO2 सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्यूबल है। कुछ हम लोग और कह सकते हैं कि जैसे CO2 यहाँ पे बेसिक है, अभी छूटना नहीं चाहिए यहाँ पे आपका। जैसे CO2 जो है ना वो कलरलेस होता है, कलरलेस। अब क्या है, ऑर्डरलेस, मतलब इसका कोई स्मेल भी आपका नहीं है। तो क्या है आपका, कलरलेस है और ऑर्डरलेस है। ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं है। CO2 को, ड्राई CO2 को जो हम लोग हैं, ड्राई CO2 को हम लोग मतलब वो फिल्मों में देखते होंगे ना, धुआं ऐसे करके निकलता है, ऐसे नीचे करता है, तो ड्राई CO2 का यूज करते हैं हम लोग। इसको क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन के रूप में हम लोग यूज करते हैं आइसक्रीम और फ्रोजन फूड को, फूड के लिए। तो ड्राई CO2 यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फ्रोजन फूड। क्या कर सकते हैं, फ्रोजन फूड और आइसक्रीम वगैरह के लिए जो है हम लोग यूज करते हैं ड्राई आइस का, ऑलमोस्ट ड्राई आइस। ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। बाकी CO2 जो होता है आपका क्या होता है, वो गैस के फॉर्म में होता है। बाकी अगर ड्राई आइस की बात करेंगे तो वो सॉलिड के फॉर्म में होगा। तब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, मतलब पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ सिलिका, सिलिका के कंपाउंड्स। तो देखिए सिलिका का जो है ना आपका 3-4 आपको यहाँ पे दिखेगा। सबसे पहले तो दिखेगा सिलिकेट्स। ठीक है, क्या दिखेगा, सिलिकेट्स। दूसरा जो आपको दिखेगा वो सिलिकॉन्स दिखेगा। क्या दिखेगा, सिलिकॉन्स। क्या दिखेगा, सिलिकॉन्स दिखेगा। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्या आपका सिलिका में क्या क्या कंपाउंड है, मतलब सिलिकेट्स में क्या क्या है और सिलिका में क्या क्या है। तो सबसे पहला जो है हमारा यहाँ पे, अगर सिलिकेट्स की बात करें इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, ध्यान दीजिएगा। आप कह सकते हैं कि जो सिलिकेट्स है वो नेचुरली ऑकरिंग आपका मटेरियल है, नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल, मिनरल्स कह सकते हैं। सिलिकेट्स में ही आपका मतलब सिलिकेट्स, अगर आप अभी SiO2 की बात कर दें तो आप कहिए कि हाँ सर जानते हैं, इसी को हम लोग बालू बोलते हैं ना, बालू आपका सिलिका डाइऑक्साइड, सिलिका डाइऑक्साइड। सेमीकंडक्टर वगैरह या रिफ्रैक्टरीज के रूप में हम लोग जो है ना बहुत यूज करते हैं। इंसुलेटर्स है ना, ये इंसुलेटर्स, बालू हाई टेम्परेचर पे आपका मेल्ट करता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है सिलिका और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है ना वो बहुत मतलब कम टेंडेंसी होता है डबल बॉन्ड बनाने का। तो सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम हैव poor tendency to form pi bond। ठीक है, poor tendency to form pi bond। तो पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, तब क्या है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और क्या बनाएगा, आप कह सकते हैं कि इस तरह का आपका स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। ठीक है, इस तरह का आपको स्ट्रक्चर आपको दिखेगा यहाँ पे।
समझ में आ रहा है। अब इस स्ट्रक्चर में क्या है आपका, अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करें इसके सिलिकेट की, इसके सिलिका की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा sp3। क्यों? क्योंकि सिलिका जो है ना वो 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और इस तरह से जुड़ने से ये क्या है, एक सॉलिड नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड नेटवर्क। सॉलिड नेटवर्क, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड नेटवर्क। कोई दिक्कत? बोलिए नहीं है यहाँ पे। तब इनका जो यूनिट, एक यूनिट की बात करें, इसमें जो एक यूनिट होगा बेसिक यूनिट, मतलब जिससे मिलके बना है ये सॉलिड या नेटवर्क, SiO4 -4, SiO4 -4 आपको दिख ही रहा है। SI अब सब पे क्या है माइनस, यहाँ पे तो रहेगा नहीं क्योंकि इसका डबल बॉन्ड पूरा हो गया, तो इसको कह सकते हैं कि ये इस तरह से आपका बन सकता है, और सब पे माइनस माइनस, सब पे माइनस माइनस रहेगा, तो आपका SiO4 ये बेसिक यूनिट है इसका। चूंकि ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है तो इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। आप कह सकते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, हाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये इनसॉल्युबल रहेगा वाटर में, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों? एक सॉलिड नेटवर्क बना रहा है ना, इस तरह का नेटवर्क बना रहा है, तो अब ये इनसॉल्युबल इन वाटर हो जाएगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट क्या रहता है, इनर्ट रहता है, तो कह सकते हैं हम लोग कि SiO2, ये SiO2 जिसका ये बना है, SiO2 इज ऑलमोस्ट इनर्ट। और इसीलिए बालू जो है ना बाहर फेंका हुआ भी रहता है, तो आसानी से आपको वो मिल जाता है। कोई मतलब कोई ऑक्साइड वक्साइड का, ऑलरेडी ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन कर चुका है वही है, स्टेबल होता है ज़्यादा। ये चाहे आप बालू को 10 दिन 20 दिन 50 दिन 50 साल रख दीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर SiO2 की बात करें तो ये जो है ना, ये आपका बहुत कम ही एलिमेंट्स या कंपाउंड से करके कहते हैं रिएक्शन करता है। ये सिर्फ NaOH एंड HF के साथ ही रिएक्शन करता है, ओनली रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड, और इन्हीं के साथ रिएक्शन करके जो है ना ये कंपाउंड बनाता है। तो इसके साथ जो अगर रिएक्शन करेगा, इसका अगर रिएक्शन इस तरह से लिख दीजिए, NaOH इन्हीं दोनों के साथ रिएक्शन करता है, बाकी किसी के साथ रिएक्शन करता नहीं है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि Na2SiO3 और इसमें वही SF4। देखिए डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपका +4 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, डिक्रीज करता है स्टेबिलिटी, लेकिन चूंकि फ्लोरीन है तो ये तो बनाएगा ही बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आपका जो बचेगा वो क्या बचेगा, H2O। बैलेंस कर लेना है आपका, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे अगर 4 हो गया तो यहाँ पे 4 कर दीजिए, अभी यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो 2 और 2, ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये रिएक्शन करता है। अब जो ये जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपका जो ये है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आप कह सकते हैं प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म, जिसमें कि पहला है क्वार्ट्ज, ठीक है। क्या है आपका, क्वार्ट्ज। और क्या है आपका, नाम पहली बार सुनिएगा ऐसा करके, ट्राइडाइमाइट, ट्राइडाइमाइट। क्वार्ट्ज तो सुने हैं आप, क्वार्ट्ज तो सुने हैं। इस क्वार्ट्ज का क्या यूज करते हैं, अगर हम लोग बात करें क्वार्ट्ज की बात करें तो ये यूज होता है किसमें, क्लॉक बनाने में। सबसे पहले क्या करते हैं, घड़ी बनाने में यूज होगा। कैसा घड़ी, एक्यूरेट,
एक्यूरेट क्लॉक बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। या इसी का हेल्प क्या करता है, मतलब कोई हेल्प थोड़ी करता है, इसी का बनाया जाता है। और आप कह सकते हैं कि मॉडर्न रेडियो, मॉडर्न रेडियो, टीवी का जो वो ब्रॉडकास्टिंग वाला जो प्लेट होता है ना, आप कह सकते हैं टीवी, ठीक है, टीवी का जो वो ब्रॉडकास्टिंग वाला प्लेट होता है। एंड मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन, मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन में इसी मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सिलिका जेल हम लोग ड्राइंग एजेंट्स के रूप में यूज करते हैं। सिलिका जेल बहुत सारा आजकल तो बच्चा खिलौना से खेलता है ना। सिलिका जेल किसके रूप में यूज करते हैं, ड्राइंग एजेंट्स के रूप में यूज करते हैं। यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं सिलिकॉन्स की। अब क्या है, सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स ये है क्या, तो ये ऑर्गेनो सिलिका पॉलीमर है, इसको कह सकते हैं हम लोग ऑर्गेनो सिलिका पॉलीमर, ठीक है, ऑर्गेनो सिलिका पॉलीमर, जिसका कि रिपीटिंग यूनिट जो है, मतलब किससे मिल के बना है, R2SiO, R2SiO, मतलब रिपीटिंग यूनिट, बार बार इसी को है ना रिपीट करते हुए आपका वो बनता चला जा रहा है, R2SiO, ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब इसमें है क्या, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए ना, इस तरह से आप, और यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? तब है हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है हमारा, स्टार्टिंग मटेरियल बनाने का वो CH3Cl है। क्या है आपका, CH3Cl एंड अदर अल्काइल हैलाइड्स, या इसको कर सकते हैं, या अदर अल्काइल हैलाइड्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तब है कि CH3Cl को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सिलिका के साथ हीट कर देंगे। क्या करेंगे, सिलिका के साथ हम लोग हीट कर देंगे। 2 मोल ले लीजिए इसका, ठीक है, 2 मोल ले लीजिए तो आपका क्या बनेगा, CH3 और Cl2, ठीक है, कोई दिक्कत? तब है कॉम्बिनेशन बनेगा, एक तरह से इनका कॉम्बिनेशन बनेगा। ये क्या बनेगा, CH3 का 3 और SiCl। एक्सेस आप किसको एक्सेस, अगर इसको एक्सेस लेते चले जाएंगे तो आपका वो जो है ना प्रोडक्ट चेंज होता चला जाएगा। यहाँ पे ये 4 हो जाएगा और ये SI, ऐसा भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तब अगर बात करते हैं कि SI, ये CH2SI आपका Cl2, क्या है आपका Cl2। अगर इस पर हम लोग वाटर मतलब हाइड्रोलिसिस करवा दें इसका, अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा दें तो हम लोग देखते हैं कि ये बनता है आपका OH, कह सकते हैं OH। और इसी का रिपीटिंग एजेंट जो है ना, आप कह सकते हैं कि ये रिपीट करते करते आपका क्या बनाता है, लीनियर आपका सिलिकॉन्स बनाता है। लीनियर 2 टाइप का सिलिकॉन्स बनता है, एक लीनियर बनता है और एक क्रॉस लिंक बनता है। तो जो लीनियर जो है वो ऐसे ही बनेगा, जैसे ये सिलिकॉन यहाँ पे और यहाँ पे, और ये आप सजा दीजिए इस तरह से, आप इस तरह से लिख दें। और क्या है यहाँ पे, एक इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, तो ऐसे करके आप इसको हटा के चल जाइए, एक कंडेंस होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? सॉरी उल्टा कर दे रहे हैं, इसका वाला ओ रह जाएगा, ओ के साथ फिर ये जुड़ेगा ना यहाँ से ऐसे, ठीक है, मतलब इसको ऐसे ना लिख के आप इसको HO कर दीजिए, ठीक है। तो इसका वाला ऑक्सीजन यहाँ पे भी वही कर दीजिए, OH,
H, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ता चला जाएगा आपका, मतलब कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका ये स्ट्रक्चर, R R ये O, और फिर से ये सिलिकॉन, यहाँ पे R R O, फिर से यहाँ पे सिलिकॉन, ये R R और ये O, और इस तरह से आपका ये लीनियर सिलिकॉन्स का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? लीनियर सिलिकॉन्स का फॉर्मेशन करेगा। अब जो ये है क्या, इसका यूज हम लोग बहुत अच्छा करते हैं, ये वाटर रिपेलेंट है, ठीक है। ठीक है, वाटर रिपेलेंट, वाटर रिपेलेंट मतलब कह सकते हैं वाटर प्रूफ कह सकते हैं। वाटर प्रूफ मटेरियल का ये फॉर्मेशन करता है आपका, चूंकि इनर्ट कंपाउंड है तो अगर वाटर प्रूफ कर रहा है तो ये रिएक्शन भी नहीं करेगा ये आसानी से, ठीक है। ठीक है, और ये बायो कंपेटेबल भी होता है, बायो कंपेटेबल। कोई प्लास्टिक का तो मिल के बना नहीं है, ठीक है, कोई प्लास्टिक का तो मिल के ये बना नहीं है, तो आसान है, अच्छा है अपना ये करके, ठीक है। हाँ, अब है कि सिलिकॉन जितने भी है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड है। क्या है? इंसुलेटेड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो आप कह सकते हैं इनर्ट, ऐसे लिख दिए थे तो काम चल जाता वहाँ पे, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड या इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का ये काम करता है। समझ में आया? ये लीनियर है, आपको क्या है? लीनियर। क्रॉस लिंक भी बनता है, तो क्रॉस लिंक क्या है ना कि आपस में ऐसे करके आपका लिंक का स्ट्रक्चर बता देते हैं। क्रॉस लिंक जो बनेगा वो RSiCl3 से बनेगा, क्योंकि जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये आपका R और ये Si, ये OH और ये OH, इस तरह से, तो इसका जो यूनिट हो गया वो अटैच होगा आपका, मतलब इस तरह से अगर आप बना लें थोड़ा तो समझने में, यहाँ ऊपर में R कर दीजिए, इधर OH, इधर OH और इधर OH, ठीक है। अब बनाते जाइए, आप कह सकते हैं यहाँ भी आपका OH सिलिकॉन, इधर R, इधर OH और इधर OH, आप कह सकते हैं इधर OH सिलिकॉन, इधर R OH, और दो ही मॉलिक्यूल्स हम लोग यहाँ पे समझाएंगे, तो फिर तो बनाते ही रह जाएंगे हम लोग। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे R। तब क्या है कि वही यहाँ ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका क्रॉस लिंक का, ये OH सिलिका, ऊपर में R, यहाँ पे फिर से सिलिका, ऊपर में R, ये OH, ये O सिलिका, नीचे R, इधर O, इधर OH, फिर से सिलिका, और फिर से इनके बीच में भी बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे OH और ये आपका R, क्या रहेगा? R, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रॉस लिंक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर जो है ना आपका फॉर्मेशन होता है। इसी तरह का जो फॉर्मेशन है आपका सिलिकेट्स का भी है, सिलिकेट्स का भी, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बस स्ट्रक्चर बनाते चले जाइए। ऑर्थोसिलिकेट्स किसको कहते हैं? तो SiO4- को ऑर्थोसिलिकेट्स कहते हैं, ठीक है। तब है दूसरा जो है आपका है पायरोसिलिकेट्स, ठीक है। अब ऑर्थोसिलिकेट्स का जो हम लोग स्ट्रक्चर है वो हम लोग कैसे बनाते हैं? तो इस तरह से समझ लीजिएगा कि एक ऐसे बनाए, एक ऐसे, ऐसे और एक ऐसे, यहाँ पे माइनस माइनस निशान दिए 3 पे, तो इसी को स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको इस तरह से दिखेगा। एक ऐसा दिखेगा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन। देखिए इसको ऊपर से देख रहे हैं तो एक ऑक्सीजन जो है ना, एक ऑक्सीजन जो है यही है, और ये जो बॉन्ड है वो समझ लीजिए सिलिकेट का है। किसका है? सिलिका वाला बॉन्ड है। इस तरह से आपको यहाँ पे नजर आएगा, समझ में आ रहा है। और बाकी सब जगह जो है ना आप यहाँ पे और यहाँ पे भी रहेगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर को, दो स्ट्रक्चर को जोड़ दीजिए
आप इस तरह कर दीजिए, ऐसा, और यहाँ से इस तरह से आप जोड़ दीजिए, माइनस माइनस माइनस, आप ठीक है। तो ये हो गया आपका पायरो सिलिकेट्स हो गया। तब है आपका चेन सिलिकेट्स। अगर चेन सिलिकेट्स की बात करें तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे स्ट्रक्चर आसान स्ट्रक्चर है, बस समझ लेना है। एक लाइन घिर दीजिए आप ऐसे करके, और एक ऐसे ऊपर ट्रायंगल बना लीजिए, एक नीचे ट्रायंगल बना लीजिए, फिर से एक ऊपर ट्रायंगल आप बना लीजिए, कुछ नहीं है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ ट्रायंगल बना है वहाँ वहाँ क्या कर दीजिए, आप गोला करते चले जाइए। हर कॉर्नर पे आपका ये ऑक्सीजन जो है ना आप प्लेस कीजिए, और एक आपका बीच में रहता था, और इस तरह से जोड़ दीजिए। फिर एक बीच में आपका ऑक्सीजन ऊपर में टॉप व्यू में इस तरह से जोड़ दीजिए। फिर एक यहाँ पे, एक बीच में आपका ऑक्सीजन, बीच वाले ऑक्सीजन में आप इस तरह से करेंगे, ठीक है, ताकि वो दिखेगा कि हाँ वहाँ पे सिलिकॉन जो है ना उसके नीचे है। मेनली ये स्ट्रक्चर है, इसी से आपका सारा बना है। और आपका माइनस यहाँ तो नहीं रहेगा, यहाँ माइनस माइनस आप ना दे सकते हैं, यहाँ भी नहीं रहेगा। यहाँ भी एक ऑक्सीजन आपका, मतलब जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ ऑक्सीजन आपका लगा सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। तब अगर 2 डायमेंशनल कर दें, तो अगर 2 डायमेंशनल की बात करें, 2 डायमेंशनल सिलिकेट्स की, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर को क्या कर दे, 2 डायमेंशनल बनाना है। तो इस तरह से जो है ना आप ऐसे कर दीजिए, और ऐसे लाइन घिर दीजिए आपका, एक ऐसे 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 ऐसे, और यहीं पे आप इसी का जस्ट उल्टा क्या, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और ये इधर से इसको मिटा देते हैं इस तरह से। समझ में आया, कोई दिक्कत? और आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये आपका ऐसे जाएगा, ये आपका ऐसे जाएगा, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाइएगा तो ये आपका ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप हर जगह जो है ना ऑक्सीजन अपना डाल दीजिए यहाँ पे। ये आपका 2 डायमेंशनल, एक यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, ठीक है। आपका 2 डायमेंशन यहाँ पे आप इस तरह से दिखला सकते हैं। बस बनाते रहिए, और क्या, ये स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा तो फिर आप इसको बना सकते हैं। यही करते रहिए, ठीक है। यही आपका इस तरह से बनाते रहिए। ये 2 डायमेंशन आपका 2D सिलिकेट्स है। अब 3 डायमेंशन कहेंगे तो क्वाड जो है आपका 3 डायमेंशन है, जो कि हम लोग बना चुके हैं, तो वही उसका एग्जांपल है। ये आपका 2 डायमेंशन सिलिकेट का एग्जांपल हो गया। तब एक लास्ट चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं, हेलोजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। हेलोजन के साथ रिएक्शन तो 2 टाइप का आपका ये कंपाउंड बनाता है। ये बनाएगा आपका MX4, क्या बनाएगा, MX4, और कुछ जो इसके एलिमेंट्स हैं वो बनाते हैं MX2, ठीक है। जो डाउन द ग्रुप वाले हैं, जो +2 ऑक्सीजन स्टेट में रहते हैं, वो मतलब MX2 बनाएंगे। तब है अगर हम कार्बन की बात करें तो ये F2 के साथ क्या बनाता है, CF4 बनाता है। PV की बात करें, लेड की बात करें, तो फ्लोरीन के साथ तो भाई कोई भी बनाएगा, ये तो चूंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है तो कोई भी बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये होता है, एग्जिस्ट करता है आपका PBr2 एंड PbI2 नॉट एग्जिस्ट, ये हम पहले भी लिखवा चुके थे, ठीक है। तो ये तो बनता ही है आपका, और ये भी बनता है, लेकिन ये एग्जिस्ट, ये 4 ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आया? रीजन क्या है, साइज बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। साइज बड़ा हो जाने के कारण वो हेल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। दूसरा है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो +2 वाला जो है ना वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर इनके स्टेबिलिटी की बात करें हम लोग, अगर इनके स्टेबिलिटी की बात करें तो CF4 का ज़्यादा होगा, उससे कम आपका CCl4 का होगा, और उससे कम आपका CBr
4 का होगा और उससे कम आपका CI4 का हो जाएगा। साइज बड़ा होता चला जाएगा तो अब स्टेबिलिटी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऑलमोस्ट यही है। हम लोग यहाँ से टेट्राहाइड्रल का जो जितना भी टेट्राहाइड्रल बनेगा इन सब में अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो मतलब ये इस तरह से बन सकता है PB, ये F और ये F, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट लगभग सबका। तो इतना सब ही है आपका, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को, और भी कुछ अगर बचता है ऑलमोस्ट ट्राई किए हैं सारा कैप्चर कर लेने का, कैलकुलेट कर लेने, मतलब यहाँ पे मेंशन कर देने का। फिर भी अगर कुछ बच गया हो तो थियोरिटिकल, खास करके थोड़ा सा थ्योरी वाला जो है ना, थियोरिटिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ें। ऐसे हम कोशिश किए हैं कि सारा हम जो यहाँ पे है ना कवर कर लिए हैं, आपका कुछ बचा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, बुक पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, अपना आइडिया मिलेगा कि क्या अभी कुछ छूटा हुआ है। और अपना नोट्स जो है ना वहाँ पे जहाँ पे नोट्स बनाए हैं वहाँ पे कुछ कुछ ऐड करते रहिएगा। बाकी आप क्वेश्चन बनाइए, इससे ज़्यादा आपको नहीं है आपके सिलेबस में। ट्राई कीजिए क्वेश्चन बनाने का। हमें लग रहा है सब बनेगा, जो नहीं बनेगा वो आप हमको मैसेज कीजिए, हम लोग ट्राई करेंगे उसको कैलकुलेट करने का, बनाने का। थैंक यू।